हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अकाउंट्स में अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड. अपार्ट फ्रॉम सेल्स एंड परचेज रिटर्न, देर आर सम अदर फॉर्म्स फॉर गुड्स आउटवर्ड. Under this kinds of cases, outward of goods is recorded at cost price. This kind of goods outward are disclosed as purchase reduction of business. Thus, this amount is credited to purchase account. The explanation is given as per CPT study material of ICAI March 2015. Page number 2.23. Its accounting treatment is to be given accordingly. Let us acquire information about it. अभी सिवाय परचेज रिटर्न या फिर सेल्स के बिना भी गुड्स आउटवर्ड हो सकता है. तो अगर सेल्स या परचेज रिटर्न के सिवाय गुड्स आउटवर्ड होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो उसकी खरीद कीमत होगी उस पर, ठीक है, या फिर जो प्राइस में हमें जो जितनी हमें कॉस्ट हुई है, खर्चा हुआ है, हम टोटल करके जो आएगा उसी पे रिकॉर्ड करेंगे. जो ये सब जो होगा वो क्या होगा, परचेज रिडक्शन, यानी कि हमने जो परचेज़ किया था उसमें से कम होगा. तो ये सारा जो होगा वो क्रेडिट टू परचेज होगा, क्योंकि हमने जो सारा गुड्स खरीदा था उसमें से सब ये रिडक्शन हुआ है, तो हम क्रेडिट करेंगे परचेज में, क्योंकि जनरली परचेज अकाउंट जब करते हैं तो डेबिट होता है, और अगर उसका रिडक्शन होता है यानी कि कम होता है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा. ये एक्सप्लेनेशन जो लिया गया है वो CPT स्टडी मटेरियल से लिया गया है. ICAI का CPT यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ICAI की, उसका मॉड्यूल होता है यानी कि स्टडी मटेरियल होता है, वहाँ से लिया गया है. तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड होते हैं जो कि सेल्स या परचेज रिटर्न नहीं होते. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. When owner of the business has withdrawn goods for personal use, it is essential to give accounting treatment of goods at cost price. Here, owner is the benefit receiver, ठीक है. Thus, as per rule of debit the receiver, business owner's account यानी कि drawings account will be debited. Here, goods goes out for business, ठीक है. हैंस परचेज अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ कॉस्ट प्राइस. अभी यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, ठीक है, स्टेशनरी का बिज़नेस. अभी मेरे बच्चे हैं तो वो स्टेशनरी जो यूज़ करते हैं वो मैं बाहर से क्यों ख़रीदूँ, मेरी खुद की स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं जब भी मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है मैं अपने दुकान से ले लेता हूँ, ठीक है. तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे बच्चों से पैसे तो लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट होगा, ठीक है, और परचेज़ अकाउंट में क्रेडिट होगा. क्यों? क्योंकि जो परचेज़ मैंने बाहर बेचने के लिए लिया था वो मेरे बच्चों के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो परचेज़ अकाउंट मेरा इतना कम हो जाएगा, क्योंकि वो माल मैं बाहर नहीं बेच पाऊँगा अदर कस्टमर्स को, तो परचेज़ अकाउंट क्रेडिट होगा. और पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा. जिस तरह मैं कैपिटल कमेंट्स कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, और अगर वही कैपिटल हम विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, जिसका कंसेप्ट हमने आगे देखा था. तो इस केस में ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. दूसरा टाइप हो सकता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल फॉर एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट करने के लिए भाई हम इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके सामने हमें कोई इनकम होने वाली नहीं है, ठीक है. तो बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज ए सैम्पल फॉर एडवर्टीज़मेंट पर्पस. दस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बिकम्स एसेंशियल. एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, खर्चा होगा बिजनेस का, तो एज़ पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और गुड्स गोज़ आउट फ्रॉम बिजनेस तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. और इन सब में कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होगा, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट कमाने वाले नहीं हैं, ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस जो हमें पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमें हो रहा है, उस प्राइस से ही हम डेबिट करेंगे, ठीक है. तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है जो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सिमिलरली अगर हमने दान में दे दिया, ठीक है, तो दान में दे दिया जिसके सामने हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, हम सोशली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो डोनेशन जो है वो एक एक्सपेंस है,
तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, आग लग गई, कुछ गुड्स जल के राख हो गए जिसका पैसा हमें नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, जो कि हमारा लॉस हुआ है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसे कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड्स लॉस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर, ठीक है, स्टीमर में पानी भर गया तो सब खराब हो गया माल, तो ये सब खर्चा जो होगा वो डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी क्या है, गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल, सो फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर गिव गुड्स टू द रिटेलर्स एज फ्री सैम्पल। जनरली रिटेलर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स टू कस्टमर्स फॉर फ्री। In this case, there is no monetary exchange for goods. Thus, it is called non-economic transaction. Generally, हम बाहर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम जब दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो ऐसा बोल के कभी कभार मिल लेते हैं कि ये फ्री सैम्पल है, जस्ट फॉर उसका एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। तो ये केस में कोई पैसों की लेवर देवर नहीं होती, इसलिए इसको बोलेंगे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसके सामने हमने पैसा ही नहीं लिया है। तो when goods received as free sample and sold by the retailer, he would receive cash. In this case, cash account will be debited and sales account will be credited. तो अगर वो goods एज अ फ्री सैम्पल मिला है और कस्टमर को बेचा है रिटेलर ने और कैश भी लिया है बेचकर, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, जो कि नॉर्मली होता है वो, ठीक है। थेफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से माल की चोरी हो गई। तो व्हेन गुड्स आर स्टोलन फ्रॉम शॉप और गोडाउन ऑफ बिजनेसमैन, इट इज़ लॉस टू द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। जितना माल चोरी हो गया है उनकी खरीद कीमत क्या थी, इतना मेरा टोटल नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो एज पर द रूल ऑफ डेबिट, द लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सब एंट्रीज दी हुई है, इसलिए मैंने लिख कर नहीं बताया, ये शॉर्ट में दिया गया ही है। अब हम देखेंगे, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स रिलेटेड अकाउंट इमर्जिंग फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर मैंने परचेज किया है क्रेडिट पे, क्या परचेज किया है, गुड्स, ठीक है, तो परचेज अकाउंट तो मेरा डेबिट होगा, और क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है, कैश पे नहीं किया है, तो जो क्रेडिटर होगा या ट्रेडर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर सेल्स किया है तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स जब करते हैं तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और किसको किया, कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को ही सेल्स करते हैं तो कस्टमर वापस माल दे गया। परचेज रिटर्न होता है, जनरली परचेज डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट होगा, और कौन दे जाएगा वापस, क्रेडिटर, जिसको हमने बेचा, जिसके साथ, और किसको देंगे हम वापस, जिसके पास से हमने ख़रीदा था, ठीक है। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। डोनेशन दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। फ्री सैम्पल एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ये सब यहाँ पे हमने जो देखा, अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड, ये सब उसके रिलेटेड एंट्री हैं यहाँ से 5 to 10। तो व्हेन गुड्स स्टॉलन, तो लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ये याद रखना कि इन सब में क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा। और जब फ्री सैंपल में हमने जो लिया था माल, हमारी दुकान में आया था फ्री सैंपल का माल, वो हमने बेच दिया और कैश भी ले ली, तो नॉर्मल जो कैश की एंट्री पड़ती है वही पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। अगर ये टेबल आपने समझ लिया अच्छी तरह से, आपको आ गया कि ये अगर सिचुएशन है तो ये वाली एंट्री होगी, तो आप कोई भी इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये टेबल आप गो थ्रू करते हो और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो।
अब हम देखेंगे जनरल एंट्रीज फॉर आउटवर्ड ऑफ गुड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स विद इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन देकर समझाया है कि अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड में जनरल एंट्री हम कैसे लगाएंगे। एक बात याद रखना, हर केस में मोस्टली परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर अदर फॉर्म्स ऑफ गुड आउटवर्ड है उससे परचेज अकाउंट जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नोट, जर्नल एंट्री फॉर अबाउ मेंशन नंबर आइटम 5 to 9 shown in bracket is also popular, but in present time this item is credited to, this amount is credited to purchase account। जैसे मैंने आपको बोला 5 to 9, ये पांचों सिचुएशन इंपॉर्टेंट है जिसमें सभी सिचुएशन में परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर। महीना कौन सा है? मई। ईयर है 2014। जो कॉमन रहेगा तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, किसकी बुक्स में एंट्री लिखनी है? मुरलीधर में। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। पहले लिख लेंगे 2014 में। अब डेट लिखने, डेट के वाइज हम एंट्री लगाते जाएंगे और हर एक एंट्री के बाद लाइन खींचते जाएंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे एक एंट्री ख़त्म होती है। आप अपनी बुक और पेन अपने साथ रखना और फिर ये मेरा इलस्ट्रेशन मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, गुड्स ऑफ ₹1000 इज़ विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और हर एक केस में क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री आएगी यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है 1000, मैं लिख लूँगी 1000। ब्रैकेट में बीइंग लिखकर नरेशन लिख दूंगी, जो कि आपको ये ट्रांजैक्शन में जो दिया है वही लिखना है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, यानी कि थर्ड डेट को है, गुड्स ऑफ ₹700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज नॉट इंश्योर्ड। इंश्योरेंस नहीं लिया गया है। अगर इंश्योरेंस लिया होता तो हमें क्लेम का पैसा वापस मिल जाता, ठीक है। तो इस केस में लॉस नहीं होता, लॉस नहीं रिकॉर्ड करना पड़ता क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले लिया है। पर अगर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो हमारा नुकसान हुआ तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स में। तो हम एंट्री लगाएंगे, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे वही एंट्री है 700 और नरेशन लिख दिया, ठीक है। फिर है गुड्स ऑफ ₹500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन गुड्स स्टोलन टू परचेज, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, हर एक एंट्री के बाद लाइन ड्रॉ करना है आपको। गुड्स स्टोलन रिसीव्ड बैक ऑफ ₹100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मेरा माल जो चोरी हो गया था वो 100 रुपये तक का वापस मिला, तो ये एंट्री को मैं उल्टा दूंगी क्योंकि मेरा लॉस इतना कम हो गया। तो परचेज अकाउंट को वापस डेबिट कर लूँगी टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट। अभी ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे थियरी में नहीं देखा था, ठीक है। तो अगर स्टोलन होता है और वापस रिवर्स एंट्री लगानी पड़ती है कब? जब जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने हमारा चोरी का माल वापस कर दिया, तो हमारा इतना लॉस भी कम हो गया। तो ये एंट्री को मैं उल्टा दूंगी, तो 500 रुपये में से 100 रुपये मेरे कम हो जाएंगे। तो 400 रुपये का ही अब नुकसान होगा मेरा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सेम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करती हूँ, ठीक है, सेम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करती हूँ तो मेरा ये इफ़ेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगी। नलीफाई मतलब इसमें से 500 में से 100 रुपये कम हो जाएंगे, ज़ीरो तो नहीं होएगा। 500 रुपये में से 100 रुपये कम हो जाएंगे तो 400 रुपये का ही नुकसान होगा मुझे, ठीक है। गुड्स स्टोलन, गुड्स ऑफ ₹2500 इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम फॉर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम फॉर इट, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोल रही है कि मैं आपको पैसा वापस दे दूँगी। क्लेम मैंने जमा करा दिया है और उसके पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी में लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस कर देगी।
पर जब तक वो वापस नहीं करती हैं तब तक मैं इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डेबिट रखूँगी, क्योंकि डेबिट द रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, 2500, और तब तक मेरा परचेज अकाउंट में क्रेडिट रखूँगी 2500। और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम तुरंत पास नहीं हो जाता, कुछ टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, तो जब तक वो पैसा नहीं मिलता है तब तक मुझे ये एंट्री लगानी पड़ेगी। जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं ये एंट्री रिवर्स कर दूँगी। जिस तरह इस केस में मुझे गुड्स वापस आ गए मेरे, ठीक है, ये वाले पुलिस ने वापस कर दिए इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं ये एंट्री उल्टा दूँगी। उसी तरह जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मैं ये एंट्री उल्टा दूंगी। तो बीइंग क्लेम ऑफ ₹2500 इज़ एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 2500, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट में, गुड्स ऑफ ₹4000 is destroyed due to sinking of steamer for which insurance company has admitted claim of 50%। इसमें क्या था, कुछ परसेंटेज नहीं दिया था, तो मैंने पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के नाम रख दिया। इसमें क्या है, 4000 का नुकसान हुआ है, मुझे 2000 देने को बोल रहे हैं, तो बाकी का 2000 का तो मेरा नुकसान हो गया। तो इसमें कंबाइंड एंट्री जैसा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना देने के लिए तैयार है, 2000, 50%, 4000 का, ठीक है। तो बाकी का 2000 क्या होगा, मेरा नुकसान होगा। तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर, और दोनों केस में परचेज अकाउंट टोटल क्रेडिट होगा 4000। जब मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तो मेरा इंश्योरेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट कर लूँगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर लूँगी 2000 से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2000 ही देने वाली है। जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुझे चोरी किया गया माल वापस मिल गया, तो मैंने एंट्री उलटवा दी, ठीक है। तो इस केस में भी जब मैं एंट्री उल्टाऊँगी तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितने देने वाली थी, 2000 ही देने वाली थी, बाकी का 2000 तो मेरा ऑलरेडी नुकसान हो गया है। तो जब फ्यूचर में मुझे मिलेगा तो मैं रिवर्स भी 2000 से ही करूँगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना देगी, 2000, ठीक है। फिर देखेंगे हम 16 वाला, गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज डोनेशन, डोनेशन दिया, ठीक है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, और परचेज अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या है, गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, नरेशन लिख देना है। फिर देखेंगे गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैम्पल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, सिर्फ मिला है, ऐसा नहीं लिखा है कि हमने जो गुड्स मिला था वो कस्टमर को बेचा और कैश ली, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसमें ना पैसों की कोई लेवर देवर नहीं है, फ्री सैंपल की तरह मिला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, क्योंकि इसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिख दूँगी, ठीक है। फिर है गुड्स ऑफ ₹400 सॉरी ये हमने कर दिया। फिर क्या है, गुड्स रिसीव्ड ऑन 22, यानी कि ये जो फ्री सैंपल में मिले थे अब मैंने बेच दिए कस्टमर को, और कितने पैसे मिले, 300 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगी 300 रुपये टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने बेचा 300 रुपये। यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रखता कि 400 रुपये का माल 300 रुपये का मिला, क्योंकि ये वाला जो है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जितना पैसा रियलाइज़ होता है, मिलता है, रिसीव्ड होता है, उससे मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूँगी और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी, ठीक है। फिर देखेंगे गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 1500 का माल जल के राख हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम देने को बोला है, 900 रुपये का, ठीक है। तो 1500 में से 900 रुपये का माल 900 रुपये में क्या करूँगी, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डेबिट करूँगी, क्योंकि 900 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। और बाकी का जो 600 रुपये बचा, मतलब 1500 माइनस 900, मतलब वो भंगारी हो गया था, तो मैंने उसको बेच दिया। तो स्क्रैप में से मुझे, स्क्रैप मतलब क्या, भंगार में मैंने जाने दिया, उससे 200 रुपये मिले। तो मुझे नुकसान कितने का हुआ, 1500 में से 900 मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, और 200 रुपये का भंगार में बेचकर मिला। तो 1500 माइनस 900, 600 माइनस 200, 400 रुपये का ही नुकसान हुआ, जो कि मैं लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट में डेबिट करूँगी। तो ये एंट्री थोड़ी समझना का, क्या लिखा है, 1500 का नुकसान होता है, ठीक है, फायर में, उससे 900 रुपये क्या मिले, इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है,
200 रुपये मुझे भंगार में मिले तो स्क्रैप कैश मिला, मतलब ठीक है, कैश अकाउंट मिले, क्रेडिट डेबिट करेंगे तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? 1500 माइनस 900, 600 माइनस 200, 400 का ही मेरा नुकसान हुआ, ठीक है। कि 200 रुपये मुझे वापस मिल गए, 900 रुपये मुझे वापस मिलने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी में मैं डेबिट कितना करूँगी? 900 रुपये। फिर कैश अकाउंट जो कि मैंने भंगार बेच के मिला 200 रुपये, लॉस ऑन गुड्स अब 400 रुपये ही लॉस हुआ, और बाकी सब पूरा क्रेडिट कर दूंगी मैं 1500 का, क्योंकि मेरा माल तो कितने का गया? 1500 का मेरा माल चला गया, ठीक है। ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन 200 रुपये में मैंने बेचे तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? 600 माइनस 200, 400 का। तो कैश मिली क्योंकि मैंने बेचा, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपये, और लॉस कितना हुआ? अगर 600 का माल 200 में बेच दिया तो 400 का लॉस हुआ, तो मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट को मैच करने के लिए। लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन 400, और परचेज़ अकाउंट, हमेशा परचेज़ अकाउंट जो होगा वो पूरी अमाउंट से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, वो याद रखना। जितना पूरा अमाउंट दिया है ट्रांजैक्शन में आपके एंट्री में, वो पूरे अमाउंट से क्रेडिट होगा, क्योंकि पूरा माल आपका गया है। फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो फ्यूचर में देने वाली है। कैश मिले, वापस गुड्स नहीं आए, हमको पैसे मिले हैं, तो परचेज़ अकाउंट तो पूरा क्रेडिट होगा, और नरेशन लिखना है। तो ये इलस्ट्रेशन आज मैं एक ही इलस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको एक साथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको ये इलस्ट्रेशन करना है और समझना है, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखा, इसका होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में क्या है? वालेकुम सलाम, केम છો? all the